हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पी वाई क्यूज ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ हम लोग देख चुके थे। गॉस लॉ क्या था, याद आ रहा है क्या? गॉस लॉ मतलब गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीधा सीधा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, वो क्या होगा? क्यू नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ है। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस विल बी विल बी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नेट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा किसके? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नेट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्लोज सरफेस है। अब इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सबका सम वही है हमारा नेट चार्ज। इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और भी चार्ज हैं अगर इस सरफेस के अंदर, तो उन सबका क्या होगा? सम होगा, वो होगा हमारा नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सभी चार्ज किस में रखे हुए हैं? एयर मीडियम में रखे हुए हैं, या वैक्यूम या फ्री स्पेस, उसके लिए जो मीडियम परमिटिविटी होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, अगर यही चार्जेस Q1 Q2 Q3 ये हमारे किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं और उस मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन m, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स होगा अब कितना होगा? फाइनेट। वो हो जाएगा हमारा Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन m। और अगर इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन m इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का, एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन m की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं k इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या है? k इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा नेट फ्लक्स। क्लियर है यहां तक? बस यही हमारा गॉस लॉ। क्लियर? चलो आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी इसी पे बेस्ड हैं। अगर इतना कंसेप्ट पता है तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, और एक और चीज कि ये जो हमारा क्लोज सरफेस है ये किसी भी शेप का हो सकता है। हमारा क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी इरेगुलर शेप हो सकता है, लेकिन वो क्लोज सरफेस ही होना चाहिए। तो उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? क्यू नेट इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट इनक्लोज समझ में आ रहा है ना? इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है, अब वो हमारा स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो या फिर क्यूब हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यूब, अगर इसके जगह पे हमारा क्यूब भी होता कुछ इस तरह से, ऐसे समझ लो ये हमारा क्यूब है, क्लोज्ड सरफेस, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेट चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो इसके लिए भी जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम हमारा एयर है, वैक्यूम या फ्री स्पेस है, उसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है? कोई भी इरेगुलर शेप हो तो उन सबके लिए फ्लक्स हमारा क्या होगा? क्यू नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक और पॉइंट, साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये जो फ्लक्स है हमारा नेट फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो ये नेट फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? नेट चार्ज। इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उस पे डिपेंड कर रहा है, और किस मीडियम में है? मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है नेट फ्लक्स। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। एक और चीज इसमें, एक और चीज हम लोग पढ़े हुए थे, उसको भी देख लेते हैं। भाई साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर रेडियस बढ़ा दिया जाए, ऐसे समझ लो, ये मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, उसमें चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो इसके लिए नेट फ्लक्स क्या होगा? इसके लिए हमारा जो नेट फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम हमारा एयर है, फ्री स्पेस है। अब इसी का मान लो इसका रेडियस है r, डबल कर दिया जाए रेडियस 2r, रेडियस क्या कर दिया? 2r कर दिया,
तो अब इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो भी यही होगा, क्यू नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बस यही आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लें क्या, आज एक और चीज देख लेते हैं, एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। यहां तक समझ में आया ना? मतलब इस स्फीयर का मैंने बस साइज बढ़ा दिया, ठीक है। साइज बढ़ाने से क्या फ्लक्स चेंज हो गया क्या? नहीं चेंज होगा, वही होगा, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर भी नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है और इस वाले स्फीयर के अंदर भी नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, नेट चार्ज। क्लियर है? चलो एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, आ जाओ। एक और कंसेप्ट है यहां पर, इसे हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बन जाएंगे, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ना, पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, इस बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं। कभी भी अगर उसने नहीं पढ़ा है, कोई भी स्टार्टिंग से उसने नहीं पढ़ा है, तो अब भी यहां से भी वो स्टार्ट कर सकता है और अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है, ठीक है, गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है। चलो कंसेप्ट क्या बताने वाला था, ये बताने वाला था कि मान लो ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज है Q1 Q2 Q3 और एक चार्ज है Q4 बाहर की तरफ, ठीक है। इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम अगर हमारा क्या है, एयर है, एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, ठीक है। Q नेट इनक्लोज्ड हमारा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहीं पर एक और हम लोग क्या कर दिए, क्लोज सरफेस बना दिए। ये हमारा क्लोज सरफेस दूसरा है, ये हमारा सरफेस S1 है, ये S2 है। तो नेट फ्लक्स सरफेस 1 के लिए ये है, और अगर हम लोग नेट फ्लक्स सरफेस 2 के लिए अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, Q नेट इनक्लोज्ड। अब इस सरफेस 2 के अंदर नेट चार्ज कितना है, Q1 Q2 Q3 और Q4 भी है यहां पर। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा नेट फ्लक्स है। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो इतने कंसेप्ट अगर आपको पता है तो यहां पर आपको PYQs बन जाएंगे, क्वेश्चन सारे बनेंगे PYQs, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलो बेटा हम लोग देखते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गॉस लॉ पे बेस्ड, ठीक है। गॉस लॉ में हम लोग जितने भी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, अब उसके बेस्ड जो उससे गॉस लॉ पे जितने भी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, क्या उससे हमारे सारे PYQs सॉल्व हो रहे हैं क्या, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है, आप उसे रीड करिएगा, मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, हमारे साथ आप रीड करिएगा, ठीक है। तो आइए, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो देन वी कैन इन्फर, ठीक है। बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोल रहा है पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जीरो है, मान लो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो है। तो जीरो बोलने का मतलब क्या है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम जो जो यहां पर पॉसिबिलिटी देख सकते हैं वो हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होता है, Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब भी हम लोग देखें, ठीक है। तो अगर हमारा नेट फ्लक्स जीरो है तो Q नेट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट एयर है या फ्री स्पेस जो भी होगा उसकी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी, तो ये तो जीरो नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो किसकी आ रही है वैल्यू, Q नेट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, यानी कि नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। यहां पर हमारा Q नेट क्या होगा, जीरो होगा, नेट चार्ज यहां पर जीरो है, इसलिए हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर 1, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि सरफेस के अंदर कोई भी नेट चार्ज, मतलब नो नेट चार्ज, नेट चार्ज है ही नहीं, यानी कि नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज ना होने का मतलब क्या है कि नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो राइट आंसर है। सेकंड भी देख लेते हैं, आइए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस,
सरफेस के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर सरफेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, इस इक्वेशन से कुछ पता चल रहा है कि फ्लक्स हमारा जीरो कब होगा, जब हमारा नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं, इस तरह से इसको नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो वहां पर हमारा नेट फ्लक्स जीरो होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। सेकेंड, थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इससे क्या रिलेशन है, फ्लक्स का पोटेंशियल से कोई रिलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अब फोर्थ बोल रहा है कि सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधा सीधा आ रहा है हमारा नेट चार्ज क्या होगा, इनसाइड क्लोज सरफेस क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी तो हम लोग पढ़े, अब भी पढ़े ये वाला रिलेशन। ठीक है, और कब कब हमारा फ्लक्स जीरो होगा ये भी हम लोग देख चुके हैं, उसी से क्वेश्चन आ गया। कब पूछा हुआ है ये हमारा, 2020 में, 2020 में ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है कि जैसे ये हमारा चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ का वो सरफेस जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये जो चार्ज होगा उस सरफेस के अबाउट क्या होगा, मतलब ये जो सरफेस होगा इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, मतलब इस चार्ज से उसके हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस सरफेस का वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा इस पॉइंट चार्ज के लिए एक ही सरफेस हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, स्फेरिकल। ठीक है, तो इस चार्ज के चारों तरफ अगर हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस बना दें तो यही हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। यही हमारा है गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारा है गॉसियन सरफेस, यानी कि अभी तक जो हम लोग क्लोज सरफेस की बात कर रहे थे तो वो हमारा गॉसियन सरफेस ही है। ठीक है, चार्ज के चारों तरफ जो इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, उस क्लोज्ड सरफेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन यही है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमारा नेट फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, नेट चार्ज पे। इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, और उस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम की परमिटिविटी पे। मीडियम की परमिटिविटी पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, कौन, ये फ्लक्स नेट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट बोला है नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला हमारा राइट ऑप्शन है, बिल्कुल दिख रहा है। जो नेट फ्लक्स है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड, इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पे हमारा मीडियम है, मीडियम की परमिटिविटी पे। क्लियर है, एयर है, वाटर है, या फिर ऑयल है कोई, उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चार्ज हमारा कहां पर है उस पे डिपेंड करेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, और भी देख लेते हैं उसमें क्या रॉन्ग है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, नेट चार्ज इनक्लोज उस पर तो डिपेंड करेगा ही, सेकंड ऑप्शन है। उसी में दे रखा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये जो दे रखा है साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो हमारा नेट फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड करेगा बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में, वो तो रॉन्ग है। साइज कुछ भी हो सकता है। इस गॉसियन सरफेस के लिए नेट फ्लक्स है क्यू नेट इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दूसरा गॉसियन सरफेस मैं बना दिया, ये लो छोटा सा बना दिया, ये साइज छोटा कर दिया। अब भी क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, क्यू नेट कितना है इस सरफेस के अंदर, नेट चार्ज क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना, तो यही सेकेंड ऑप्शन में ये हमें गलत दे रखा है कि द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड करेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इस वाले सरफेस के लिए भी हमारा नेट फ्लक्स है q by एप्सिलॉन नॉट, और इस सरफेस के लिए भी जो हमारा नेट फ्लक्स आ रहा है q by एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम है, तो साइज पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? नेट चार्ज पे और मीडियम की परमिटिविटी पे। नेट चार्ज पे और मीडियम की परमिटिविटी पे। क्लियर है? इस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन, नेट चार्ज इनक्लोज्ड ओनली। केवल नेट चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करेगा, उसकी परमिटिविटी पे भी डिपेंड करेगा। फोर्थ ऑप्शन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, केवल बोल रहा है परमिटिविटी पे। तो ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी इज द रॉन्ग। राइट आंसर इज द ए, क्योंकि उसमें दे रखा है नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है फ्लक्स हमारा नेट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, गॉसियन सरफेस, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बस मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, इसमें एक डायग्राम भी है। ठीक है, तो हम लोग वो डायग्राम भी बना लेते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस सोन इन फिगर इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू द, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है, चार्ज है -q1 प्लस q2, -q1 प्लस q2, और एक और चार्ज दे रखा है +q3 यहां पर बाहर। ठीक है, तो नेट फ्लक्स बताना है थ्रू दिस क्लोज सरफेस। नेट फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, फाई नेट, बस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है, q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट इज इक्वल टू q नेट इनक्लोज्ड, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है, -q1 प्लस q2। ये तो आउटसाइड द क्लोज सरफेस है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसको लेंगे। -q1 है प्लस q2 है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2016 में पूछा चुका है, आ चुका है। ठीक है, तो 2016 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, मैं रीड कर रहा हूं उसे। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। अच्छा, बोल रहा है कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इसमें मान लो हमारे पास कोई चार्ज है q1 q2, मान लो एक ही चार्ज, कोई भी मान लो, कोई भी चार्ज q1 रख लेते हैं, कुछ चार्ज q1 q2 q3। ठीक है, तो बोल रहा है कि सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किस तरह से इफेक्ट होगा जब जब इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हम लोग इंक्रीज कर दें, रेडियस बढ़ा दें। पहले क्या है, आर है, तो इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू नेट इनक्लोज्ड, और इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, q1 प्लस q2 प्लस q3। नेट चार्ज होगा q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर या फ्री स्पेस है मीडियम तो। ठीक है, अब इसका रेडियस हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, चलो 2r कर दिया। ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम लोग देख चुके हैं इसी वीडियो में। ठीक है, 2r कर दिया, तो उस कंडीशन में हमारा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, उतना ही है, q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी unaffected when radius is increased। जब रेडियस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। क्लियर है, यहां से हम लोग इसको शो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब इस स्फेरिकल सरफेस का साइज कितना भी बड़ा हो जाए, इसके लिए
जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा इस स्फीयर का सरफेस। हम लोग साइज कितना भी बड़ा कर दें, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और किस मीडियम में वो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा नेट फ्लक्स, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किसके, क्लोज सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है 2023 में, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 2023 में पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बच्चे पढ़ते ही बोर हो जाएंगे, पहले ये क्या बोल रहा है, अरे क्वेश्चन पहले पढ़ तो लो अच्छे से। मैंने बताया है फिजिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बेसिस पे एक डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर आपको शो कर रहा होगा, रीड करिएगा जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे डायग्राम बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो आइए, बोल रहा है क्वेश्चन, a sphere S1 of radius R1 enclosed a charge Q1 is surrounded by another concentric sphere S2 of radius R2, R2 ग्रेटर देन R1। तो पहले हम लोग इतना बना लेते हैं डायग्राम। बोल रहा है कि एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है ना, हाँ, रेडियस R1 है, ये हमारा एक सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, रेडियस R1 है, और इसमें चार्ज दे रखा है कितना, Q1 चार्ज है, ठीक है। ये हो गया हमारा सरफेस 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाय अनदर सराउंडेड बाय अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है एक रेडियस R2 का, रेडियस R2 का एक और स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक है, सराउंडेड, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस स्फीयर का कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है R2 रेडियस का, और बोल रखा है कि R2 ग्रेटर देन है R1, ये कंडीशन दे रखा है। ये हमारा हो गया सरफेस 2। यहां तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। फिर क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ चार्ज माइनस Q2 इन द स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, बोल रहा है कि S1 और S2 सरफेस के बीच में एक माइनस Q2 चार्ज है। क्लियर है? इन द स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड थ्रू सरफेस एंड S2, ठीक है। बोल रहा है हमें फाइंड आउट करना है नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S1 डिवाइड बाय नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S2। इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फ्लक्स निकाल लें S1 सरफेस के लिए, और फ्लक्स निकाल लें S2 सरफेस के लिए, ठीक है। तो चलो यही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 क्या होगा हमारा, Q नेट इनक्लोज्ड, ये हमें पता है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q नेट इनक्लोज किसके लिए, S1 सरफेस के लिए। इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, Q1, Q हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये हमारा नेट फ्लक्स आ गया S1 सरफेस के लिए, कैपिटल Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे सरफेस S2 के लिए, ठीक है, वीडियो में आ रहा है कि नहीं, सरफेस S2 के लिए Q नेट इनक्लोज, इस सरफेस S2 के अंदर नेट चार्ज कौन कौन सा, Q1 है और माइनस Q2 है, दोनों चार्ज सरफेस 2 के अंदर है। सरफेस 1 के अंदर केवल एक ही चार्ज था, ये तो आउटसाइड चार्ज था, इसलिए हम उसको यहां पर कंसीडर नहीं किए हैं, सिर्फ Q1 को लिए हैं। सरफेस 2 के अंदर चार्ज कौन कौन सा है, Q1 है और माइनस Q2, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स सरफेस 2 के लिए। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसे मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या, हाँ 1 और 2 मान लेंगे, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ देख लो, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 1, नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 2 क्या हो जाएगा, कितना है सरफेस 1 के लिए, Q1 बाई
एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, आ गया हमारा Q1 बाई Q1 माइनस Q2, ये आ गया हमारा रेशियो। दिस इज द आंसर, रेशियो ऑफ नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 1 एंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 2। ठीक है, उन दोनों का रेशियो कितना आ गया, Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन पढ़ के दिमाग घूम गया था कि नहीं, लेकिन जब इसका हम लोग डायग्राम बना लिए तो उसके लिए सॉल्व कर पाना इजी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कंसंट्रेट होकर के, और उसके लिए एक डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्लियर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये हमारा पूछा हुआ था 2023 में। बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था, बन जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए।